हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें। तो इनमें से मुख्य रूप से अभी हम इसका वीडियो अलग लेकर के आएंगे, लेकिन प्रमुख पर्वतों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है और उसकी ऊंचाई क्या है, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध पर्वत भी हैं, उन्हें भी एक नज़र हम देखेंगे। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और यह पर्वत किस श्रृंखला या किस श्रेणी में है? हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, केटू, गाडविन। ये किस देश में? सॉरी, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। भारत से भी टच है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो कहाँ है? नेपाल में। केटू गाडविन ये कहाँ है? भारत में, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,611 मीटर। और 21 पर्वत श्रेणी का है ट्रांस। केटू गाडविन ऑस्टिन ये भारत का है, पीओके में। ये हिमालय के पर्वत श्रृंखला में आता है और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा है। और एवरेस्ट जो है वो विश्व का है। कंचनजंगा ये भारत में ही है और भारत नेपाल से ये क्या है? टच है। भारत नेपाल में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये भी किस श्रृंखला में? हिमालय की श्रृंखला में आता है। लोत्से ये नेपाल और चीन के बीच में स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है भाई? 8,516 मीटर। और ये किसकी श्रेणी है? हिमालय की ही श्रेणी है। आप लोग कमेंट्स में प्यारे साथियों बताने का प्रयास करें कि हिमालय की टोटल लंबाई कितनी है और उसे चीन में किस नाम से जाना जाता है और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। मकालू नेपाल और चीन के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है और यह भी किसका श्रेणी है? हिमालय। लगभग अगर आप देखेंगे भारत की जो भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वह हिमालय के श्रेणी से ही है और वह कहीं ना कहीं हिमालय के ही हिस्से से है। धौलागिरी ये कहाँ है भाई? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई क्या? 8,167 मीटर। ये किस पर्वत श्रेणी में आता है भाई? हिमालय। मनालू ये भी कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई 8,163 मीटर है और ये भी किसका श्रेणी है? हिमालय का। तो यहां से आप लोग देखते हुए चले आएंगे, यहां तक हिमालय ही है। अभी और भी आगे मिलेगा। नंगा पर्वत ये भारत का और पीओके वाले हिस्से में स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या? 8,126 मीटर। ये भी किस श्रेणी में आता है? हिमालय की। अन्नपूर्णा पर्वत ये कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। ये बहुत क्रम में है प्यारे साथियों। खासकर कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले हिस्से में ये देखने को मिलता है, तो कोशिश करिए कि आपको ये क्रम से ही याद हो जाए। और ये भी किस श्रेणी में है? हिमालय के। नंदा देवी पर्वत नाम सुने होंगे, ये भी भारत में है। उत्तरांचल में सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और ये भी किस पर्वत की श्रेणी में? हिमालय। राका पोसी या दामनी ये पाकिस्तान में है, 7,788 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी हिमालय की श्रेणी में आता है। कामेट भारत में है, 7,756 मीटर जिसकी ऊंचाई है और ये भी क्या है? हिमालय का ही श्रेणी है। तिरिच मीर ये पाकिस्तान के हिस्से में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है और ये भी हिमालय के ही श्रेणी में आता है। चौखंबा ये भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,138 मीटर है और ये भी हिमालय का ही एक हिस्सा है। इंका कागुआ नाम थोड़ा सा जी, ये दक्षिण अमेरिका का है,
सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। ये एंडीज पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 6,193 मीटर। ये अलास्का पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है। एल्ब्रूस ये यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है और ये किस देश में है, रूस में, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। ये काकेशम पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। माउंट ब्लैक ये यूरोप में स्थित है। किस देश में, इटली में। यूरोप इटली के उत्तर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है भाई, 4,808 मीटर। और ये कहाँ है, आल्प्स पर्वत का एक हिस्सा है। थोड़ा सा और यहां देखेंगे, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट कहाँ है भाई, अमेरिका में, जिसकी ऊंचाई क्या है, 4,401। और ये रॉकी पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। तो प्यारे साथियों, ये कुछ पर्वत थे। बाद में हम देखेंगे दर्रे, झील, झरने, पठार और नहरें। तो प्यारे साथियों, ये छोटा सा क्लास आप लोगों के लिए कैसा रहा, कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। इसे अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से क्रम से याद भी कर सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई